अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है। आज हम इंशाल्लाह 6.1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले जो दो क्वेश्चन है वो सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल की इक्वेशंस जो है हमें फाइंड आउट करनी है। इस दोनों क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन होगा, उसमें से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपने उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये सर्कल रफली ड्रॉ किया हुआ है। अगर मैं इस सर्कल का ये जो सेंटर लूँ और इस सेंटर को मैं सी का नाम दूँ और सपोज़ इसके कुछ पॉइंट्स हैं एच और के, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं ना इसके, तो एच और के मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सर्कल के ऊपर जो है एक पॉइंट ले लिया जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं एक्स वाई का नाम दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि सेंटर से सर्कल की किसी भी जब बाउंड्री को हम टच करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो इट मीन्स दैट कि जो पी सी का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ पी सी का डिस्टेंस ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है। तो अब मैं इस पे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ पी सी पे, तो पता है ना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर अंडर रूट। और ये किसके इक्वल है, ये पी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ठीक है। अब अगर मैं ये अंडर रूट ख़त्म कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर जो है वो अप्लाई कर लिया। तो ये जो है आपके पास ऐसे, अगर आपके पास कोई सा भी सेंटर गिवन हो तो आप ये अप्लाई करके उस सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आइए। अब अगर मैं यहाँ पे C की जगह, अगर सेंटर कोई सा भी हो सकता है, अगर सेंटर में यहाँ पे 0 0 कर दूँ, पहले तो ये सेंटर था ना, अब मैं अगर सपोज उस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 कर दूँ, तो फिर पी सी का डिस्टेंस वो किसके इक्वल आएगा, सेंटर जो है वो अगर 0 0 हो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू आर, और ये अंडर रूट है। अच्छा, x माइनस 0 क्या होता है, x वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर भी ले लिया। जब आपके पास सर्कल का सेंटर जो है वो ये हो 0 0 होगा तो आप उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आपके पास सर्कल का कोई सेंटर होगा, कोई सा भी हो सकता है, तो ये वाली आप इक्वेशन पे अमल करेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो हमें सर्कल का अब सेंटर और रेडियस गिवन होगा। जब सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जब उसका सेंटर 0 0 होगा तो आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैं ए पार्ट करने लगा हूँ जी। अब सेंटर गिवन है, सेंटर को मैं सपोज सी का नाम दे रहा हूँ
और वो है 5 एंड -2। और फिर हमें रेडियस गिवन है, रेडियस को मैं r का नाम दे रहा हूँ और वो है 4। तो देखें सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो जब मैंने बताया था कि सेंटर और रेडियस आपको गिवन होगा तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। अगर सेंटर 0 0 होगा तो ये वाला। अब सेंटर 0 0 तो नहीं है तो ये वाली हम अप्लाई करेंगे, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी। अब सेंटर के ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, h, और इसको हम क्या नाम देते हैं, k का। तो पुट करें x एज इट इज, h मीन टू से 5 का स्क्वेयर प्लस y माइनस k है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और r का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 बन जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लें, a माइनस बी का स्क्वेयर a प्लस बी का स्क्वेयर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 4y, अब ये कितना बन जाएगा, 29 माइनस 16 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो u जो है आपको सेंटर और रेडियस गिवन था, आपने सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। वो क्या आई है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही चीज़ें गिवन होंगी, सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा। आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करके उसको एक्सपेंड करके सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या होगा, ये इक्वेशन गिवन होगी, ये वाली, इस इक्वेशन से आपने उसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। वो भी हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको भी देखेंगे। अब मैं इसका बी पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। आपको सेंटर गिवन है, सेंटर है √2 एंड माइनस 3√3, और उसका जो रेडियस है वो है 2√2। तो इसका सॉल्यूशन वही x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब वो स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं, मैंने बताया था। तो सेंटर के पॉइंट फर्स्ट h होता है, सेकंड k। तो x माइनस एच स्क्वेयर, h ये पे पड़ा है, √2 का स्क्वेयर प्लस y माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3√3 का स्क्वेयर आ जाएगा, और r का स्क्वेयर 2√2 का स्क्वेयर बन जाएगा। अब अप्लाई करें यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो बन जाएगा x माइनस 2√2 प्लस 2 प्लस y प्लस ये बन जाएगा 6√3, यहाँ पे x भी आएगा, 6√3y प्लस इसका जब स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9, 9 3 ज़ार 27, और ये 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और ये इस साइड पे मैं लेके आ गया तो ये माइनस का बन गया। अब सॉरी ये एक्स स्क्वेयर ये भी वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब एक्स वाली है माइनस 2√2x, और y वाली है 6√3 इंटू वाई, और फिर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ये है 27 और 2 29 माइनस 8, तो ये 21 इक्वल्स टू 0। तो u जो है आपको सेंटर और रेडियस गिवन था, आपने उस सेंटर और रेडियस को यूज़ करके आपने उसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इसी का अब हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं। ये जो आपके पास थर्ड पार्ट है, इसके दो मेथड
हम यूज़ करेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड में आप देखें एंड्स ऑफ डायामीटर बताए गए हैं। ये सपोज सर्कल है, एंड्स ऑफ डायामीटर मीन टू से ये उसका सेंटर है, तो डायामीटर क्या होता है, इसको हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक ये पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो आप उसमें से फिर सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करके फिर उसमें से फाइंड आउट करेंगे। या आप दूसरी चीज़ ये भी याद कर सकते हैं कि अगर आपको किसी सर्कल का कि एंड्स गिवन है तो उसमें से आप सिंपली उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फार्मूला है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इजी वे है, बजाय इसके कि ये देखें ना, आपको एक ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स में से आप सेंटर फाइंड आउट करें। सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट फार्मूले से। फिर सेंटर से किसी भी रेडियस का जो है आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ से रेडियस आएगा, फिर आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो काम काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, तो आप याद रखें कि जब भी आपको सर्कल के एंड्स गिवन हैं तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। x1 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट, x2 सेकंड, ये जो है हम देख लेते हैं। एंड्स ऑफ डायमीटर सी पार्ट है -3 2 एंड 5 -6। ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप ये दो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, आप सेंटर पहले फाइंड आउट कर लें दोनों को मिड पॉइंट फार्मूले लगा के, फिर सेंटर से किसी भी तक रेडियस तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, वो उसका रेडियस आ जाएगा। वो वैसे करना चाह रहे हैं वैसे कर लें, ये सिंपल सी इक्वेशन याद रख सकते हैं, तो ये याद रखिए। तो इसमें फर्स्ट क्या होता है, x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, अब आप देख लें, ये अप्लाई करें, ये इजी है। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये पुट करें, सिंपली मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास जी। x एज इट इज़, x1 क्या है -3, तो ये +3 कर देगा इसमें। x2 क्या है 5 है, y1 क्या है 2 है, y2 क्या है -−+6 कर देगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करें, वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, x को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, मैं मल्टीप्लाई करने लगा। x² -5x प्लस 3x -15 y² प्लस 6y -2y -12 इक्वल्स टू 0। अब रीअरेंज कर लें, x² प्लस y², फिर x वाली देखते हैं, ये और ये हैं तो -2x बन जाएगा। अब y वाली, ये और ये हैं +4y बन जाएगा, और कांस्टेंट्स -15 और -12 -27 इक्वल्स टू 0। तो यूँ आपके पास ये इक्वेशन आ गई, x² प्लस y² -2x प्लस 4y -27 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपली चीज़ है, ये इक्वेशन अगर आप याद रख लेते हैं, इसमें पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली आ जाएगा। तो यूँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, आपको सेंटर गिवन होता था आपने और रेडियस गिवन होता था, आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, इसको एक्सपेंड करना है और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं और उसका आंसर निकाल लेंगे। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसमें आपको ये चीज़ गिवन होगी
ये इक्वेशन गिवन होगी। अब आपने उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है वो हम जो है अच्छे तरीके से उसको वो देखने लगे हैं।